तो क्वेश्चन करते हैं, लेट ए बी सी बी पॉजिटिव एंड नॉट ऑल इक्वल। मतलब ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं है और सी भी है ना ए के बराबर नहीं। ठीक, शो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है ना ए बी सी के बीच में कोई रिलेशन दे रखा है बेसिकली इज नेगेटिव। तो इसमें ना एक जनरल चीज देखें, जैसे अपने को 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं है ना और पॉजिटिव हैं ये दे रखे हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो अपने को नहीं मालूम है। इनके बीच का कोई रिलेशन हमको यदि प्रूव करना है, जैसे इस केस में नेगेटिव प्रूव करना है ना, या आ सकता है कि भाई है ना कोई जनरल रिलेशन दे दिया और बोला कि है ना ये प्रूव करें कि ये पॉजिटिव है। तो ए बी सी की वैल्यू ही नहीं दे रखी है, तो पॉजिटिव प्रूव करने का एकमात्र तरीका क्या है कि वो एक्सप्रेशन को यदि हम किसी स्क्वायर के रूप में शो कर दें, ठीक है, या फिर उस एक्सप्रेशन को सम ऑफ स्क्वायर्स के रूप में शो कर दें, ठीक है, तो उस वाले एक्सप्रेशन को पॉजिटिव प्रूव करने का ये एकमात्र तरीका है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे प्रूव हो है ना, प्रूव करना है अपने को कि पॉजिटिव है, ये तो प्रूव करना है या चेक करना है, ठीक है, क्योंकि प्रूव करने वाले क्वेश्चंस अब तो जेईई में नहीं आएंगे है ना, बट चेक करने के लिए तो आ ही सकता है, ठीक है। और इसी तरह से यदि हमको ये चेक करना है कि वो एक्सप्रेशन नेगेटिव है ना, नेगेटिव चेक करने के लिए उसका भी एकमात्र तरीका, जब अपने को वेरिएबल्स दे रखे हों केवल, और वेरिएबल्स में कौन सा बड़ा है छोटा है उनके बारे में और कुछ नहीं दे रखा है अपने को, तो जो भी रिलेशन दे रखा है उसको हम एक्सप्रेस कर सकें नेगेटिव ऑफ अ स्क्वायर टर्म, ठीक है, या फिर नेगेटिव ऑफ सम ऑफ स्क्वायर टर्म्स। आप समझ रहे, क्योंकि स्क्वायर जो है वो एकमात्र ऐसी चीज है जिसको हम गारंटी से कह सकते हैं कि भाई वो नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, इसको तो पॉजिटिव होना ही है, ठीक है। तो अब इस डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन निकालते हैं और है ना ये अपन दिमाग में रखें, क्योंकि इसको नेगेटिव प्रूव करना है तो अपन है ना समहाउ इस तरह का एक्सप्रेशन लेकर के आएंगे। तो इस डिटर्मिनेंट में है ना एक ऑपरेशन ये कर लेते हैं, भाई C1 को रिप्लेस कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, कॉलम 1 जो है वो सेम हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं है ना, ये ऑपरेशन यदि हम करते हैं तो कॉलम 1 के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, A प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको लिख नहीं रहा हूँ, A प्लस बी प्लस सी अपन सीधा ही कॉमन ले लेते हैं, A प्लस बी प्लस सी अपन ने कॉमन ले लिया, कॉलम 1 जो है वो ये हो गया और बाकी दोनों कॉलम तो यही हैं CA और AB, ठीक है। तो अपने पास में है ना एक कॉलम में 1 और 1, एक कॉलम में सारे 1s आ गए। तो बेस्ट तरीका क्या है, तो ऐसा करते हैं रो 3 को रिप्लेस कर देते हैं रो 3 माइनस रो 2 से, और रो 2 को रिप्लेस कर देते हैं रो 2 माइनस रो 1 से, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, पहली रो तो सेम रहेगी, दूसरी रो है ना ये 0 C माइनस बी A माइनस सी, और ये भी 0 और A माइनस सी B माइनस ए, ठीक है। और A प्लस बी प्लस सी है ना ये तो अपन कॉमन ले ही चुके हैं, तो अब ये डिटरमिनेंट को इसको खोल देते हैं A प्लस बी प्लस सी, और अपने पास में क्या आ जाएगा C माइनस बी इंटू बी माइनस ए माइनस सी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। अच्छा, इन ब्रैकेट्स को यदि अपन खोल दें तो क्या एक्सप्रेशन आ जाता है अपने पास में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, ये एक्सप्रेशन आ जाता है अपने पास। तो अपन ऐसा करें, माइनस को बाहर ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, ये भी ध्यान रहे ए प्लस बी प्लस सी ये तो पॉजिटिव ही होगा, क्यों, क्योंकि अपने को दे रखा है कि ए बी सी तीनों पॉजिटिव है, तो ये ब्रैकेट वाली टर्म तो पॉजिटिव ही हो गई, और ये दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक। थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो इस वाले एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको अपन लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर,
अच्छा, तो इस वाले एक्सप्रेशन में आप देखें है ना, ए स्क्वायर 2 बार आ रहा है, बी स्क्वायर 2 बार, सी स्क्वायर 2 बार, और ये ए बी बी सी सी ए वाली टर्म भी 2 के साथ आ रही है। तो अपन क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो इस वाले एक्सप्रेशन में है ना, ये तो क्लियर ही है भाई, ये तो पॉजिटिव है क्योंकि ए बी सी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है ना, क्योंकि सारे स्क्वायर टर्म्स हैं, और बाहर माइनस है ही, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव हो गया। तो है ना, हेंस प्रूव्ड।